वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। चैप्टर 11 है ये CSS का। फ्लेक्स से रिलेटेड लगभग सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ लिया। अब समय है कि आप उनकी सहायता से प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाले छोटे छोटे डिज़ाइंस को बनाओ, ताकि फ्यूचर में कुछ समय के बाद आप उन्हीं डिज़ाइंस को मिक्स करके आप प्रॉपर वेबसाइट को यानी कि कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन कर सको। इसी पैटर्न पे हमने HTML के टेबल को भी प्रैक्टिस किया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है ना, चैप्टर 8, 9, 10, तो ये वीडियो समझ में आएंगे। ये देखिए, ये जो लेआउट स्ट्रक्चर है यानी कि डिज़ाइन है, इसको हम फ्लेक्स जो आपने पढ़ा है उसी की सहायता से डिज़ाइन करेंगे। बहुत नई चीज़ें आप सीखोगे इसके अंदर। आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट के अंदर CSS फ्लेक्स कितना मायने रखता है, और फ्लेक्स के अंदर भी फ्लेक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है नेस्टेड फ्लेक्स। तो क्या होता है नेस्टेड फ्लेक्स, आगे मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बड़ा वाला डब्बा बनाएंगे जिसमें ब्लू कलर सेट है ना, उसे। तो देखिए, अगर आपको परेशानी होती है सेमेंटिक एलिमेंट सोचने में, नो प्रॉब्लम, आप छोड़ दीजिए। सेमेंटिक एलिमेंट कम इस्तेमाल होता है, पहले बहुत इस्तेमाल होता था। अब आप फ्यूचर में जब भी डब्बा बनाना ना, तो डिव टैग की सहायता से ही बनाना, ठीक है। तो एक डब्बा मैंने क्रिएट किया डिव की सहायता से। आईडी या क्लास का वैल्यू दीजिएगा, क्योंकि और भी कई सारे डिव हम बनाने वाले हैं। इसका मैंने आईडी का वैल्यू सेट कर दिया हेडर। और शुरुआत में आपको आईडी और क्लास का वैल्यू सोचने में भी दिक्कत होगा, नो प्रॉब्लम। कोडिंग करते करते आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा एक्सपीरियंस जब हो जाएगा ना, फिर आप सोच पाओगे कि आईडी का क्या नाम रखना चाहिए या क्लास का क्या नाम रखना चाहिए। अभी के लिए वही दीजिएगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, अगर आपको किसी डब्बे का विड्थ फुल रखना है इस तरीके से, तो आपको विड्थ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डिव टैग आप क्रिएट करोगे उसका विड्थ 100% पहले से ही होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप एक काम करो, कुछ हाइट दे दीजिए इसका। जैसे मैंने 650 पिक्सल डिफाइन कर दिया। बैकग्राउंड हाइफन कलर का इस्तेमाल कीजिए, मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। अगर आप VS कोड में हो तो इस तरीके का पॉपअप आपको आता ही होगा। आप कोई अच्छा सा कलर चूज़ कर लो, जैसे मैंने ये वाला कलर चूज़ कर लिया। ओके, जो कलर का वैल्यू यहाँ पे आएगा उसको छोड़ दीजिएगा वैसे ही। कुछ ऐसा दिखा। अच्छा, आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये RGB क्या है। R का मतलब होता है रेड, G का मतलब है ग्रीन, B का मतलब ब्लू। वेबसाइट या फील्ड में कोई भी कलर रेड, ग्रीन, ब्लू को मिक्स करके ही बनता है। तो अगर आप रेड का वैल्यू 20 दोगे, ग्रीन का वैल्यू इतना दोगे 112, और ब्लू का वैल्यू 239 दोगे, तो ऐसा कलर बन जाएगा। आप इसकी जगह पे हेक्स कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज़ आपको फोटोशॉप में भी देखने को मिलता है। अगर आप फोटोशॉप में जाओगे और कलर पैलेट पे क्लिक करके कोई कलर को चूज़ करोगे, तो देखिए आपको सारा ऑप्शन मिलता है। या तो आप हेक्स कोड ले लो, नहीं तो आप रेड का वैल्यू इतना दे दो, ग्रीन का वैल्यू इतना दे दो, ब्लू का वैल्यू इतना दे दो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कलर आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, रेड का वैल्यू 142, तो मैंने यहाँ पे ऐसे पास कर दिया 142। ग्रीन का वैल्यू वहाँ पे लिखा हुआ था 0, और देखिए ब्लू का वैल्यू कितना डिफाइंड है 242, तो मैंने सेट कर दिया 242। सेव कर लीजिए और रन कीजिए। देखिए कलर चेंज हो गया। तो 3 ऑप्शन होता है कलर देने का आपको। या तो कलर का नाम लिखिए, नहीं तो हेक्स कोड लिखिए, नहीं तो आप RGB वैल्यू को लिख दो, ठीक है। रहने देते हैं ये वाला कलर। देखिए, आपको चारों साइड में जगह दिखा। बॉडी में पैडिंग मार्जिन होता है, उसकी वजह से वो जगह दिखेगा आपको। तो बॉडी का पैडिंग मार्जिन हटा दीजिए। तो ऐसा करने से बाहरी जगह जो आपको दिख रहा है ना, हेडर के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में, वो आपको नहीं दिखेगा। तो मैंने पैडिंग का वैल्यू 0 कर दिया, मार्जिन का वैल्यू 0 कर दिया बॉडी टैग का। रन कीजिए। देखिए अब ये बॉडी में फिक्स हो जाएगा। अब इस डिव टैग के अंदर अगला डिव टैग को शुरू करके बंद कीजिए। यहाँ पे आईडी का वैल्यू ऐसे सेट कर दीजिए कंटेनर। अब इस हेडर के बाद इस कंटेनर को आप सेलेक्ट कर लो। मुझे इस कंटेनर का फुल विड्थ नहीं चाहिए, तो अगर फुल विड्थ नहीं चाहिए तब तो विड्थ देना होगा। फुल विड्थ चाहिए तो विड्थ देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इसका विड्थ चाहिए 80%। सो मैंने डिफाइन कर दिया हाइट मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं इसे हटा दूंगा। 200 पिक्सल मैंने दे दिया। मैं इसे देख सकूँ इसके लिए बॉर्डर या बैकग्राउंड कलर में दे सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने बैकग्राउंड कलर ऐसे ही पास कर दिया व्हाइट। सेव करके रन कीजिए। यहाँ पे दिखा, मुझे ये सेंटर में चाहिए, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। कैसे होगा? फ्लेक्स की सहायता से। ये डब्बा सेंटर में चाहिए ना, तो इसका पेरेंट कौन है? ये, जिसमें हेडर डिफाइंड है। तो ये रहा हेडर। सबसे पहले तो आप डिस्प्ले का वैल्यू
फ्लेक्स डिफाइन कर दो ऐसे। सेव करके अगर आप रन करोगे तो कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन फ्लेक्स अप्लाई हो गया। अब आप जस्टिफाई कंटेंट से इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर सकते हो और अलाइन आइटम से वर्टिकली सेंटर में। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू सेंटर दीजिए तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा। अब वर्टिकली सेंटर में करना है तो उसके लिए अलाइन हाइफन आइटम्स वैल्यू सेट कर दीजिए सेंटर। देखिए वर्टिकली सेंटर में आ गया। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक कंटेनर का कुछ हाइट नहीं होगा तब तक अलाइन आइटम्स काम नहीं करेगा आपका। अब जैसे हेडर के बीच में रखना था वर्टिकली व्हाइट वाले डब्बे को, तो नोटिस कीजिए हेडर का कुछ हाइट डिफाइंड है। अगर आप हाइट नहीं दोगे तो अलाइन आइटम से वर्टिकली सेंटर में नहीं आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इस डब्बे के अंदर 4 अलग अलग डब्बों को क्रिएट करना है हमें। तो ये डब्बा तो अपने जगह पे सेट हो गया हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। बैकग्राउंड कलर की अब हमें आवश्यकता है नहीं, इसे हटा देंगे। रन कीजिएगा तो ये डब्बा नहीं दिखेगा, लेकिन डब्बा उसी जगह पे है ना, बस उसमें कलर नहीं है। अब इस डब्बा के बीच में आप कुछ भी लिखोगे, मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया इस तरीके से कुछ डमी, तो ये कहाँ दिखेगा? वहीं दिखेगा जहाँ पे वो डब्बा होगा। तो मेन रीज़न क्या है उस डब्बे का? ताकि इस डब्बे के बीच में जो चीज़ हम लिखेंगे या जो भी डिज़ाइन करेंगे वो एक प्रॉपर प्लेस पे दिखना चाहिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल सेंटर में, इसलिए ये डब्बा बनाया गया। अब इस डब्बे के अंदर कोड कर दीजिए। तो पहले मैंने डिव टैग को शुरू करके बंद किया। आईडी का वैल्यू सेट कर दीजिएगा कार्ड। अब इस कार्ड को डिज़ाइन कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। फिलहाल कोई विड्थ नहीं दीजिए, हाइट दे दीजिए 250 पिक्सल। इसके बाद बैकग्राउंड हाइफन कलर का इस्तेमाल करेंगे, कलर का वैल्यू सेट कर दीजिए, बैकग्राउंड कलर सेट कर दीजिए व्हाइट। सेव करके रन कीजिए। ऐसा दिखा, फुल विड्थ का दिखा ना, बाय डिफ़ॉल्ट फुल विड्थ आएगा। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी डिव टैग से डब्बा क्रिएट कीजिएगा अपने आप उसका विड्थ 100% होगा। तो 100% इसका विड्थ सेट हो गया, इसलिए कंटेनर का एरिया जहाँ तक है ना वहाँ तक ये आपको दिखा। बॉर्डर रेडियस दीजिए ताकि आप इसका कॉर्नर गोला कर सको। मैंने 8 पिक्सल दे दिया। सेव करके रन कीजिए। देखिए टॉप लेफ्ट बॉटम राइट में कॉर्नर गोला हो गया। थोड़ा सा पैडिंग पास करेंगे क्योंकि इसके अंदर मुझे 24 पिक्सल का जगह चाहिए, तो मैंने ऐसे पास कर दिया पैडिंग 24 पिक्सल, अंदर जगह बन गया होगा। अब इसके अंदर डिज़ाइन कीजिए। हमें आइकन चाहिए, तो आइकन के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट एप्सम का सीडीएन चाहिए होगा आपको। सर्च कीजिए फॉन्ट एप्सम सीडीएन, फर्स्ट लिंक पे आइए। ये रहा पहला सीडीएन, इस पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद टाइटल टैग के ठीक नीचे लिंक टैग को शुरू करके बंद करेंगे। एचरेफ का वैल्यू ये लिंक बना देंगे यानी कि डुअल कोट के अंदर। फिर यानी कि रेल एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट कर देंगे स्टाइल सीट। तो जब ये सीडीएन इंसर्ट आप कर दोगे तब जाकर आप यहाँ पे आइकन सेट कर पाओगे। अब आइकन सेट करने के लिए आइकन का नाम चाहिए, तो आप ऐसे सर्च कीजिएगा आइकन के नाम के लिए। सब कुछ पढ़ाया जा चुका है आपको HTML के अंदर। फॉन्ट एप्सम चीट शीट ऐसे। यूनिवर्सिटी ऑफ ये वाला जो लिंक होगा ना, आप इस पर क्लिक करना। देखिए बहुत सारा मिल गया हमें, सबका नाम लिखा हुआ है। जो भी आपको आइकन चाहिए, मान लीजिए आपको ये आइकन चाहिए तो ये नाम कॉपी कर लीजिए। नाम कॉपी करने के बाद जहाँ भी सेट करना है आई टैग शुरू कीजिए। क्लास का वैल्यू देंगे फा स्पेस फा हाइफन, और फिर उसके बाद जो नाम आपने कॉपी किया ना वो हाइफन के बाद पेस्ट कर देंगे। सेव करके रन कीजिए। देखिए आ गया। अब इसका साइज बढ़ाना है आपको या कलर चेंज करना है, तो देखिए ये कौन टैग से है, आई टैग से है ना। आप इसमें कुछ आईडी का वैल्यू सेट कर दो, जैसे मैंने आईडी का वैल्यू सेट कर दिया आइकन। अब आप आइकन को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे स्टाइल के अंदर। पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैंने दे दिया #3232। फिर इसके बाद इसका साइज बढ़ाइए, तो फॉन्ट साइज से इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने 48 पिक्सल इसका साइज डिफाइन कर दिया। रन कीजिए, बढ़ गया साइज। अब इस आई टैग के बाद H1 टैग को शुरू कीजिए, कुछ राइट कीजिए। मैंने राइट कर दिया सेल्स टीम। फिर H1 के बाद P टैग को शुरू कीजिए। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ हैंडल ऑल द सेल्स पार्ट ऐसे। रन कीजिए, कुछ ऐसा दिखा। अब इस कार्ड के अंदर ये तीनों सेंटर में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। कैसे होगा? कार्ड के अंदर तो ये रहा कार्ड, और ये तीनों हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए और वर्टिकली, तो ये दोनों इसके अंदर बंद है कार्ड के अंदर। तो इसका मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज हम कार्ड में करेंगे। डिस्प्ले का वैल्यू सेट कर दीजिए फ्लेक्स। अगर आप सेव करके रन करोगे तो देखिए हॉरिजॉन्टली दिखा, लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं दिखाना है मुझे वर्टिकल दिखाना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फ्लेक्स डायरेक्शन, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा वॉल्यूम, तो अपने आप ये वर्टिकल दिखना शुरू हो जाएगा जैसे पहले दिख रहा था।
अब इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में कीजिए। तो जनरली आप हॉरिजॉन्टली सेंटर में करने के लिए क्या करते हो, जस्टिफाई कंटेंट, लेकिन अब ये जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल के लिए काम नहीं करेगा, अब ये वर्टिकल के लिए काम करेगा क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो अभी अगर आप जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू सेंटर दोगे तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में नहीं जाएगा बल्कि वर्टिकली सेंटर में जाएगा। गया वर्टिकली। अब ये उल्टा काम कर रहा है क्योंकि आपने फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दिया। अलाइन आइटम से क्या होगा, डिफ़ॉल्ट रूप से ये वर्टिकल के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के लिए काम करेगा क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया है फ्लेक्स का। तो अलाइन आइटम्स का वैल्यू सेंटर। तो देखिए ऐसा करने से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर में आ गया। अब H1 के नीचे आपको गैप दिखा थोड़ा सा, उस गैप को हटाइए। तो सेलेक्ट कर लीजिए H1 को, मार्जिन बॉटम इसका वैल्यू 0 कर दीजिए। तो H1 के नीचे जो गैप होगा ना, ऐसा करने से हट जाएगा। देखिए हट गया। अब इसके बाद फॉन्ट हाइफन फैमिली का इस्तेमाल कीजिए, सैंस सेरिफ, ये फॉन्ट फैमिली सेट कर दीजिए, रन कीजिए। हो गया। अब इसको डिज़ाइन कीजिए पी टैग को। पी टैग को सेलेक्ट करेंगे ऐसे, फॉन्ट हाइफन फैमिली का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए वर्दाना, रन कीजिए। ऐसा दिखा। कलर चेंज कर दीजिए, मैंने कलर का वैल्यू सेट कर दिया ग्रे, सेव करके रन कीजिए। हो गया डिज़ाइन। अब मुझे ऐसा ही कार्ड 3-4 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, दोबारा कोड नहीं करेंगे ना, यही कार्ड वाला जो कोड है डिव कार्ड, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। 4 बार मैंने कॉपी पेस्ट किया। देखिए चारों एक दूसरे के नीचे दिखा, अगल बगल में दिखाना है। तो देखिए चारों डिव टैग, मतलब कि ये पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसके अंदर बंद है, ये चारों कंटेनर के अंदर। इसका मतलब कंटेनर में फ्लेक्स अप्लाई होगा। ये रहा कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करके रन कीजिए। आ गया हॉरिजॉन्टली। अब सबके बीच में गैप चाहिए, तो देखना है आपको हॉरिजॉन्टल गैप चाहिए या वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल गैप चाहिए हमें इस तरीके से चौड़ाई में। तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल गैप चाहिए होगा ना, तो कॉल्यूम गैप का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने सेट कर दिया 24 पिक्सल। तो अभी क्या होगा, हॉरिजॉन्टली गैप्स आ जाएगा सबके बीच में, मतलब सबके बगल में गैप आ जाएगा। थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हो इसको, या रहने दीजिए 24 पिक्सल सही है। याद रखिएगा कॉल्यूम गैप उसी में लगाते हैं जिसमें डिस्प्ले फ्लेक्स आपने लगाया होगा। विदाउट डिस्प्ले फ्लेक्स कॉल्यूम गैप काम नहीं करेगा आपका। अब कंटेनर में थोड़ा सा बॉर्डर दीजिए, मुझे कुछ दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये रहा कंटेनर, बॉर्डर विड्थ मैंने सेट कर दिया 1 पिक्सल। फिर बॉर्डर कलर में सेट कर देता हूँ रेड, और फिर मैं बॉर्डर स्टाइल का इस्तेमाल करता हूँ, इसका वैल्यू मैंने सेट कर दिया सॉलिड। थोड़ा सा मोटा कर दीजिए बॉर्डर को, दिखेगा। वैसे ये टेम्प्रोरी है, मैं हटा दूंगा थोड़ी देर में। नोटिस कीजिए इसका हाइट कम है, ये तो डब्बा है ना, हाइट कितना होना चाहिए, जितना इसके अकॉर्डिंग चाहिए उतना होना चाहिए। इसके अंदर जो डब्बा है उसके अकॉर्डिंग हाइट होना चाहिए ना इसका। तो इसमें जो आपने कस्टम हाइट दिया है ना, इसको हटा दीजिए। तो अब इसके अंदर जो कंटेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका हाइट अरेंज हो जाएगा। देखिए हाइट अरेंज हो गया। अब देखिए विड्थ के अकॉर्डिंग अभी और भी जगह बाकी है। तो पहला तरीका है कि सबके बीच में हम गैप बढ़ा दें। दूसरा तरीका क्या है कि विड्थ के अकॉर्डिंग जितना विड्थ की आवश्यकता है ना सभी कार्ड में, उतना हम सेट कर दें। तो मुझे विड्थ के अकॉर्डिंग, मतलब कि जितना जगह बचा हुआ है ना डब्बा में, उसके अकॉर्डिंग मुझे विड्थ सेट करना है सभी कार्ड में। तो कैसे होगा, ये रहा कार्ड। फ्लेक्स का ही एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स हाइफन ग्रो के नाम से। अगर इसका वैल्यू आप 1 दे दोगे तो इस कार्ड का विड्थ अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा बराबर मात्रा में। रन कीजिए, देखिए बट गया बराबर मात्रा में। जितना ज़रूरत था ना कंटेनर के अकॉर्डिंग, अपने आप इसने अरेंज कर लिया अपने आप को। तो पता चल रहा है CSS कितना अमेजिंग लैंग्वेज है। चलिए अब बॉर्डर को हटा दीजिए, बॉर्डर की आवश्यकता नहीं। बॉर्डर विड्थ, कलर और स्टाइल, सेव करके रन कीजिए। अब आप कंटेंट चेंज कर सकते हो, आइकन चेंज कर सकते हो। जब हम कोडिंग के फील्ड में बिगिनर होते हैं ना, तो एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, इसलिए वीडियो को बार बार देखिए तो समझ में आएगा आपको। पसंद आया हो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट जरूर कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।